हिंदू कानून का अनुप्रयोग। हिंदू कौन है? भारत में मुसलमानों के आगमन से पहले हिंदू शब्द का कोई धार्मिक अर्थ नहीं था। तब इसका क्षेत्रीय महत्व था। संभवतः यह राष्ट्रीयता को भी दर्शाता है। ऐसा लगता है कि हिंदू शब्द यूनानियों के आगमन के साथ प्रचलन में आया, जो सिंधु घाटी के निवासियों को इंडोई कहते थे, और बाद में इस पदनाम को सिंधु घाटी से परे रहने वाले सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया था। आज हिंदू शब्द का कोई क्षेत्रीय महत्व नहीं है, न ही यह राष्ट्रीयता का पदनाम है। आज इसने अपना अधिकांश धार्मिक महत्व भी खो दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 1955-56 में हिंदू कानून की कुछ शाखाओं के संहिताकरण से पहले भी हिंदू शब्द को धर्म के संदर्भ में सख्ती से परिभाषित नहीं किया गया था। 1955 से पहले जो व्यक्ति धर्म से हिंदू था वह निश्चित रूप से हिंदू था, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं था। ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें धर्म के आधार पर मुश्किल से ही हिंदू कहा जा सकता था। फिर भी हिंदू कानून उन पर लागू होता था, और चूंकि उन पर हिंदू कानून लागू होता था, इसलिए उन्हें हिंदू कहा जाता था। इस प्रकार संहिताकरण के समय हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए थे जब एक हिंदू को नकारात्मक रूप से इंगित करना आसान था। जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं था, वह हिंदू था। यह धार्मिक बंदोबस्ती के संबंध में था कि धर्म के संदर्भ में हिंदू की परिभाषा का कुछ महत्व था। आज तक हिंदू शब्द की कोई सटीक परिभाषा न तो किसी कानून में और न ही किसी न्यायिक घोषणा में उपलब्ध है। इसने परिभाषा के सभी प्रयासों को खारिज कर दिया है। हालांकि चूंकि हिंदू कानून उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो हिंदू हैं, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि हिंदू कौन है, चाहे जो भी परिभाषा संबंधी कठिनाइयां हों। यदि प्रश्न को एक अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात हिंदू कानून किस पर लागू होता है, तो उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों को बताना आसान होगा जिन पर हिंदू कानून लागू होता है। जिन व्यक्तियों पर हिंदू कानून लागू होता है उन्हें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। ए, कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध है, यानी धर्म से हिंदू। फोई से बी, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू माता पिता से पैदा हुआ हो, अर्थात जब माता पिता दोनों या माता पिता में से एक हिंदू, जैन, सिख या बौद्ध हो धर्म के आधार पर, यानी जन्म से हिंदू। और सी, कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है और जो किसी अन्य कानून द्वारा शासित नहीं है। ख्वाइक